स्पेस इतनी बढ़ा दी है। कल आप देख रहे थे, कल वहाँ तक की थी ना, कल वहाँ से यूँ थी, आज देख रहे हो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है। उसके अलावा सफाई हुई है, सारा राइसेस चेंज हुआ है और ये राइसेस यहाँ पे पड़ा अल्लाह से। और एक बंदे को चाहिए था, बेसिकली हम उनके हैंड ओवर कर देंगे। और ये बड़ी प्यारी सी मुर्गी हमारी, और एक सबसे प्यारी मुर्गी इसमें, ये देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। एक ये मुर्गी सबसे खूबसूरत और एक ये वाली मुर्गी सबसे खूबसूरत। या तो मैं आपको माल चिपकाऊँ, वो भाग गया मुर्गा, या तो मैं आपको माल चिपकाऊँ कि ये देखो भाई, ये कहाँ गया है लोगों पे। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, रोड है भाई, रोड है। आगे कहीं बेड़ा गर्क कर दे तो आपने फ़ौरन से कड़वा गुड़ पीना है। और ये तो 50 रुपये 100 रुपये ऊपर मिल जाते हैं वैसे नॉर्मली। जब ये 2 महीने का बट होता है ना, तो आपको आराम से 100-150 रुपये ऊपर मिल जाते हैं पर मुर्गे पे। और जब बड़ा हो जाता है और माशाल्लाह से, और साइज़ में भी तरफ अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। ये देख रहे हो, बिल्कुल मोर के ख़ानदान के लगते हैं ये, और थोड़ा सा इनमें फ़र्क है मोर और इनमें। वैसे चिक्स तो एक जैसे होते हैं, कि एक आँख में। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई एज़ यूजुअल आज का व्लॉग भी हमारे डिपार्टमेंट की छत से स्टार्ट हो रहा है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 3 के करीब बज रहे हैं। टाइम बताने का रीज़न था ये था कि भाई पॉइंट सारे चले गए हैं, इवनिंग वाले बच्चे आने शुरू हो गए हैं और हमारा ब्लॉग भी जो है ना वो बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। खैर आज कुछ चीज़ें जो मज़ेदार किस्म की दिखानी है आपको, हल्का फुल्का सा ओवरव्यू देना है। अभी पहले चूज़ों की अपडेट लेंगे, उसके बाद फीड मिल चलना है, फीड मिल चल के घर का ब्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। तो 2-4 काम है, सारे के सारे आज की तारीख में ही करने हैं हमने। तो एज़ यूजुअल एक हमारे डिपार्टमेंट का हीरो हमारे साथ मौजूद है। कैसे भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वलीद भाई, गर्मी पीक पे बढ़ते जा रही है यार। आज मैं थोड़ा सा गुजारा है इस टाइम पे, जब हम आए ना, हम आए ठंडे टाइम में, असल में थोड़ा सा गुजारा है। अभी तकरीबन 4 बजे के करीब हम ऊपर आ रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह से चूजा भी थोड़ा बेहतर लग रहा है कल के बनिस्बत। कल के निस्बतन चूजा बहुत बेहतर लग रहा है। उसकी वजह पता है क्या है? कुछ चीज़ें काम कर गई हैं। सर ने थोड़ी सी इनको स्टिकनेस दिखाई बच्चों को, तो उन्होंने क्या किया है, बेसिकली आज स्पेस इतनी बढ़ा दी है। कल आप देख रहे थे, कल वहाँ तक की थी ना, कल वहाँ से यूँ थी, आज देख रहे हो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है। उसके अलावा सफाई हुई है, सारा राइसेस चेंज हुआ है। और ये राइसेस यहाँ पे पड़ा हुआ है कुछ जो अभी निकाला है, और उसके बाद कुछ यहाँ पर थैलों में भर के रखा हुआ है। तो बेसिकली सफाई हुई है, जब भी आपको चीज़ें बेहतर लग रही है, वरना अदरवाइज़ जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी और उस वजह से जो है ना मसले बन रहे थे। खैर अभी इसको सारे को चेंज कर दिया, सफाई कर दी है। अभी आपको हल्की फुल्की सी अपडेट देते हैं यहाँ की और कहानी सुनाते हैं। पहले मोटेलिटी देखिए आज आपको क्या आई? यार मोटेलिटी आज नज़र नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं हुई है काफ़ी। यार ये अपडेट नहीं हुआ हुआ, ये अपडेट नहीं हुआ हुआ नहीं। मोटेलिटी आप देखो ना, ये अपडेट नहीं हुई, नहीं 0 लिखी हुई है। डे 13 डे 14 पे 0 और डे 16 है एक्चुअल में आज। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये अपडेट नहीं हुई भी, क्योंकि कल आपके सामने मोटेलिटी हुई थी भाई, 3 हुई तो थी। ये अपडेट नहीं हुआ। दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है ना भाई, मैं आपको ये बता दूं कि ये जगह बड़ी की हुई है, ये सिर्फ गर्मी की वजह से करीब है। सर्दियों में ऐसी जगह इतनी स्पेस आप चूजे को ना दें। हाँ, आप बता दो भाई, भाई वेट गिरेगा, फिर आप बता दो वेट गिरेगा। देखिए पता है क्या होता है, कल की वीडियो में हमने एक बात बताई थी कि स्पेस मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि हमने जगह कम दी हुई है, हमारे पास शायद जगह कम है। हमारे पास इतनी बड़ी छत मौजूद है, बहुत बड़ी छत है। आपको बाहर से अगर दिखाऊंगा आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये आधी छत इस तरफ से, फिर आधी भाई 2-3 हज़ार चूजा आराम से पल सकता है ऊपर छत पे, पूरा एक प्रॉपर शेड बन सकता है अगर हम खुला। लेकिन हमने जगह इसलिए कम दी हुई है कि हमने बर्ड को कम पालना है, यानी कि ज़्यादा अगर जगह दे देंगे ना, तो वो एनर्जी जो उसने अपने बॉडी वेट के लिए यूटिलाइज करनी है, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। हमारे कोर्स में डिटेल मौजूद है कि आपने किस हिसाब से स्पेस मैनेजमेंट पे फोकस करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आपने बस ख्याल रखना है तो आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी। तो अभी सिचुएशन ये है कि स्पेस हमने बढ़ा दी है ताकि चूजा भागता रहे। अब यही स्पेस अगर गर्मियाँ होती ना, सर्दियाँ होती, तो हमें कम रखनी पड़ती, स्पेस कम करनी पड़ती है। और ये अभी इसलिए भी गर्मियों में भी इसलिए किया, वैसे तो कंट्रोल शेड में इतनी नहीं करते। इसी वजह ये कि यार हमारे पास कोई प्रॉपर वो नहीं है, फैन वगैरह नहीं लगे हुए, प्रॉपर हम वो नहीं कर रहे टेम्परेचर का कंट्रोल। उसकी वजह से हमने थोड़ा सा इनको आपस में खुला रख दिया ताकि ये सुकून से अलग अलग बैठे। अब ये ओवर क्राउड होकर बैठेंगे, एक साथ चिपक के बैठेंगे, तो वही होगा भाई कि आपस में हापेंगे और फिर वो मोटेलिटी की तरफ से ले जाएंगे। अच्छा एक मसला मैं आपको बताऊं, गर्मियों में अमोनिया का मसला होता है, खैर सर्दियों में भी ज़्यादा होता है, लेकिन गर्मियों में अगर खुली स्पेस हो ना तो बर्ड ओवरऑल उसकी हेल्थ में अच्छा रहता है। देखिए बर्ड भाग भाग के बता रहे हैं कि बर्ड इस टाइम पे हेल्थी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं कि सर्दियों के अंदर अगर आप बर्ड को थोड़ा सा क्लोज रखते हैं ना, बंद करके रखते हैं, तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन कर लेता है इजीली। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खुली जगह हो ना तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। खैर यहाँ पर आज फीड खत्म हो गई है, हमने यहाँ के लिए भी फीड लेकर आनी है और अपने लिए भी मैंने जाके दोनों फीड लेकर आनी है। अपने से मुराद है कि अपने शेड के लिए भी फीड लेकर आनी है ताकि चीज़ें जो है ना बेहतर हो सके। तो ये छोटी मोटी सी अपडेट थी, हमने आपको दे दी है। अभी चलते हैं ज़रा वहाँ पे, बल्कि एक काम करते हैं ना, एक छोटी सी चीज़ आपको और दिखाते हैं। पानी की सिचुएशन देख रहे हो, पानी के बर्तन थोड़े से हाइट पे रख दिए, पहले नहीं थे, पहले सिर्फ ज़मीन पर ही थे खाली, उसके अलावा। लेकिन अब जो ना सारे के सारे हाइट पे, उसकी वजह पहले बताएं ज़रा कि बर्तन हाइट पे क्यों रखे जाते हैं? देखें, जब हमारा चूजा जो है बेसिकली जब बड़ा हो रहा होता है तो उसको हाइट पे रखना पड़ता है, और दाने पानी के लिए इसलिए हम हाइट पे रखते हैं। एक तो देखें वो एक तो फंक्शन ये कि आपका सीना बैकबोन जो है वो बनती है।
दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को नहीं पता भाई, कि उसको पीने में और खाने में आसानी हो। हाँ। सीधी सी बात है, अगर आप कोई काम झुक के करोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। अब मैं ऐसा काम कर रहा हूँ झुक के लिए, तो मेरे लिए मुसीबत है। अगर वही काम मैं ऐसे खड़े खड़े कर लूँ तो वो मेरे लिए आसानी है। अब बर्ड जो है नीचे से अगर पिएगा तो उसको उठाने में टाइम लगेगा, इसलिए जो वाटर निप्पल होते हैं हमारे पास वो ऊपर की साइड पे होते हैं, जो आपने देखा होगा नॉर्मली हाइट पे रखा जाता है, ऊपर से पीक कर रहे होते हैं ताकि वो आसानी से पीके, तेजी से बंदा यूं पी रहा होता है। और देखिए अब बर्ड जो है ना, जब वो बेसिकली इस पोजीशन पर आता है, यानी कि समझ लें इस एंगल पर रखा जाता है, मेरे हिसाब से 90 भी नहीं, 70 होगा, ये 70-80 का एंगल कहलाता है मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं एक्जैक्टली। तो अब इस एंगल पे फायदा क्या होता है चूजे को, कि चूजा जो है ना उसका चेस्ट जो होता है वो डेवलप होता है, चेस्ट में एक अलग से मीट आता है, उसका स्ट्रक्चर बेटर होता है। लेकिन वही अगर झुक के वो जमीन से खाएगा तो उसके चेस्ट पे इतना वो नहीं पड़ेगा इफेक्ट, और यहाँ से वो उसकी फोर्स में फर्क आ जाएगा। तो ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, मोटी मोटी सी। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो फार्मिंग में बहुत बेसिक्स से होती हैं, जो हमने कोर्स में भी मेंशन करी हुई है। कोर्स में ये चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन करी हुई है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, उसके चक्कर में लॉस होता है। इसके बाद एक और चीज़ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर रखने का रीजन ये होता है कि ये जब आपस में राइचक से खेलते हैं तो पानी के अंदर राइचक चले जाता है, तो हाँ। उसको रोकने के लिए हम लोग जो है इसको ऊपर इसको हाइट पे रखा जाता है ताकि पानी जो है ना वो साफ सुथरा रहे, गंदा ना हो। तो चलिए भाई आगे चलते हैं और आगे आपको जो है चल के अपडेट देते हैं। फीड लेने जानी है बेसिकली, मैंने फीड लेके, भाई फीड आ गई है, अपडेट देते हैं। फीड आ गई। अच्छा फीड लेने मैंने जाना था, पर कमाल की बात है ये लोग लेकर आ गए, तो हम फीड भी दिखा लेते हैं आपको। फीड लिया है तुम लोग कंपनी आगे? कि मैंने फीड लेने जाना है अपने लिए भी, तो चलो साथ ले जाएंगे कंपनी में। तुम्हारे पास गाड़ी थी क्या, रिक्शे में लाए हो? अरे अरे एक बैग के लिए रिक्शा, गाड़ी नहीं थी। अच्छा भाई फीड का बैग वगैरह आ गया, तो मुझे सिर्फ अपने लिए जाना पड़ेगा अब मिल, वरना मेरा ख्याल था कि सब लोग जाएंगे। तो हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको आगे की तरफ अपडेट देते हैं और चीज़ें सुनाते हैं, क्या कंडीशन है, क्या हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, तो चलें आपको थोड़ी आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई फीड वाला प्रोग्राम तो हमने डिले कर दिया, क्योंकि वो मैं नहीं गया था, एक साहब और थे, उनके थ्रू हमने मंगा ली फीड, तो आसानी हो गई, वरना फीड मिल जाना पड़ता। खैर अभी आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, ये मुर्गा हमारा शेर खान, जिसको हमने कहा था इसी कढ़ाई बना लेंगे, पर बाई चांस ये बच गया माशाल्लाह से, और एक बंदे को चाहिए था, बेसिकली हम उनके हैंड ओवर कर देंगे। और ये बड़ी प्यारी सी मुर्गी हमारी, और एक सबसे प्यारी मुर्गी इसमें, ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक ये मुर्गी सबसे खूबसूरत और एक ये वाली मुर्गी सबसे खूबसूरत। खैर ये ब्राउन वाली बड़ी प्यारी लग रही है, लाइट सी है, लेकिन ये जो दो मुर्गियाँ हैं ना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये वाइट वाली देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी है, इसका इतना छोटा सा मुँह था, ये हमारे दोस्त पीछे पड़ा रहा हमें दे दो, हमने उनको नहीं दी, क्योंकि वो जाहिर से बात है ना यार, एक मुर्गी अच्छी निकाल देंगे तो फिर बाकियों के लिए क्या फ़ायदा, बाकियों को कचरा जाएगा तो क्या फ़ायदा। लेकिन ये माशाल्लाह से भाई बहुत बेहतरीन जिसे कहते हैं ना माल है, और ये मुर्गे की खूबसूरती दिखाते हैं आपको। सब छोड़े बेटा, पर हटा दो, हमने मुर्गा देखना है, सॉरी यार। हाँ अभी मुर्गा देख सकते हो आप, माशाल्लाह से मुर्गे की दुम कितनी परफेक्ट है और बाल वगैरह कितने परफेक्ट हैं। खैर इनको थैले में डालते हैं और थैले में डाल के तरह नीचे करके भेजते हैं, फिर आपको आगे की अपडेट देंगे। जिनको देनी है ना बेसिकली वो नीचे खड़े हुए, तो पहले इनकी ज़रा सेटिंग कर लें, उसके बाद आपको आगे की कहानी सुनाएंगे। चलें भाई को देते हैं मुर्गियाँ, और उसके बाद मेरा फीड का बैग नीचे पड़ा हुआ है, वो ज़रा उनसे दोनों ऊपर की तरफ लेना है। तो ये ज़रा इनके हैंड ओवर कर दें जल्दी से, ताकि इनके लिए भी आसानी हो जाए, हमारे लिए भी आसानी हो जाए। अभी देखा मैंने थैला हल्का था फटा हुआ है, तो एक मुर्गी की दोनों दुम निकली हुई है भाई इस थैले से। खैर वो नीचे खड़े हुए 2-4 मिनट लगेंगे मुझे, 2-4 मिनट में मुर्गियाँ उनके पास हैं और चले जाते हैं। आपको एक टिप दे देते हैं जब तक ये मुर्गियाँ नीचे उतर रही हैं, और टिप ये है कुछ कि अगर आप लोग भी काम कर रहे हैं ना, तो भाई मेरा मशवरा है कि कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं तो अपने कैमरे को ज़रूर अपग्रेड कर लें, साथ साथ ऑडियो भी कर लें। खैर हम यहाँ पे माइक नहीं लाए, हम आपको मशवरा दे रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आपको अपनी जेब से करनी पड़ेगी। अच्छा अगर मोबाइल है आपके पास फिर तो खैर है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर अच्छा मोबाइल नहीं है, बिल्कुल ब्लरी इमेज है, तो यार देखिए जेब से 30-35 हज़ार में कहता हूँ, बस 40 हज़ार रुपये भी डालने तो बहुत है। 40 हज़ार का वैसे मोबाइल आजकल सबके पास होता है, लेकिन अगर नहीं भी है इतने पैसे तो फिर एक काम करें, आप लोग दिन में वीडियोस रिकॉर्ड करें, रात में अवॉइड करें, अच्छी लाइटिंग में वीडियोस बनाएं, ना ज़्यादा धूप हो ना ज़्यादा गर्मी हो, तो भी कैमरा अच्छा रिजल्ट दे देता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही पैसे खर्च कर देंगे थोड़े से, तो कैमरा इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, यकीन करें। मुझे जो सामने बिल्डिंग पे आपको ये लाइनें पड़ी हुई हैं ना, ये नहीं दिख रही, और कैमरे की वजह से दिख रही हैं बस, तो फिर आपको तो जाहिर सी बात है ना थोड़ी सी इन्हेंस मिल जाती है। कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा। खैर ये मुर्गियाँ इनके पास पहुँच गई हैं, ये जल्दी जल्दी से इसको निकालें, अपने पास थैले में डालें, और मेरा मशवरा है कि भाई थैले में ले जाएं बजाय इसको कार्टन में लेके जाने के दोनों। खैर अपने हिसाब से देखें यार, हम दोनों लोगों को सिर्फ मशवरा देते हैं, हम कभी भी उनको ये नहीं कहते कि ये चीज़ फॉलो कर लें आप। मशवरे से बस ये होता है कि भाई समझ में आया तो कर लो, नहीं समझ में आता तो कोई मसला नहीं है। और ये बात जो है ना हमने बड़ी दिनों बाद सीखी। शुरू में हम लोगों को बहुत अच्छा गाइड करते थे, टाइम निकाल के भाई मीटिंग्स करते थे, डेली में एक बंदे से मिलता था, एक अरसे तक मिला। उसका नुकसान क्या हुआ, मैं जो मशवरा देता था लोगों को समझ में ही नहीं आता था, और ज़ाहिर सी बात है टाइम बहुत ज़ाया होता था।
डेली आप 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल रहे हो। सोचो आप जिम नहीं जा रहे, आप 1.5 घंटा लोगों के लिए निकाल रहे हो और वो लोग आपकी बात भी नहीं मान रहे। फिर उसके बाद भाई हमने एक प्रोसीजर शुरू करा। हमने कहा पर जो मीटिंग होगी ना उसके हम 5000 चार्ज करेंगे, ठीक है। और अमाउंट बहुत ज़्यादा था। खैर बहुत लिमिटेड लोग आए, लेकिन जो आए ना उन्होंने बात मानी, क्योंकि मेरी बात से लाखों रुपए बचने थे। सीधी सी बात थी। ऐसा नहीं था कि मैं कोई ऐसी बात कह रहा था कि वो है। देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो मैं आपको माल चिपकाऊँ, वो भाग गया मुर्गा, या तो मैं आपको माल चिपकाऊँ कि ये देखो भाई ये कहाँ गया है लोगों पे, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, रोड है रोड है रोड है भाई, रोड है आ गया। या तो मैं आपको माल चिपकाऊंगा, ठीक है ना। जो बंदा कमाता है वो आपके, भाई मुर्गे की आवाज़ इतनी ऊपर तक आ रही है। या तो मैं आपको माल चिपकाऊंगा, या फिर मैं आपको जो ना कोई इस तरह की चीज़ बताऊंगा कि भाई आपके पैसे बच जाएँ और आपकी कहानी चल जाए। खैर मैं कभी किसी को माल नहीं चिपकाता भाई। मैं एक हदीस को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ कि मशवरा देना सुनना दे, और जिसे मशवरा सही नहीं दिया उसको बड़ी खतरनाक किस्म की एक वईद थी। तो हम मशवरा देते हैं लेकिन उसके पैसे चार्ज करते हैं। तो ये वाली बात थी। खैर कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको हल्की फुल्की सी बता दी। उन्होंने मेरे ख्याल से 1 या 2 डाल ली हैं और 2-3 डाल रहे हैं। और ये देख रहे हो मुर्गा कितनी जान लगा रहा है भाई। मुर्गा बड़ा बेहतरीन, बहुत प्यारा मुर्गा था। मैं ये गोश्त वाले को देता ना, मुझे फ़ायदा था इनको देने से अच्छा, लेकिन हमने गोश्त वाले को सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि यार यहाँ पर जाएगा ना, घर में पलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ बर्ड जो है ना हमारे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, ये भाई 4-5 दफ़ा लेके जा रहे हैं, ये भाई 4-5 दफ़ा मुझसे लेके जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए लेके जाते हैं कि भाई भरोसा होता है। अच्छा यकीन करें मुझे इतनी ऊपर से नहीं दिख रहा है क्या कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कैमरे की वजह से जो ना ये काम हो रहा है। बेसिकली ये थैले को बांध रहे हैं और थैला एक दफ़ा बन जाएगा तो मैं फीट जो ना ऊपर खींच लूँगा। ये लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको मज़ीद जूम करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, और नीचे करूँ, सही है, बस सही है, उसने कहा सही है। तो बस ये जल्दी से बन जाए। आपको पूरी डिटेल दिखा रहे हैं जियो न्यूज़ की तरह। और मैंने कहा था बस एक दफ़ा इसको अटका देगा कि मेरा काम बन जाएगा। अगर इनसे अटक गया तो सही है, वरना रोड पर कोई भी नहीं है, रात में मुझे खुद जाना पड़ेगा। आपको दिखाऊँ रोड के क्या हालात हैं। हो गया काम हो गया, ठीक है ठीक है। चलो भाई काम हो गया बेहतरीन। हमारा थैला ऊपर आ जाएगा इस बहाने, वरना रात का टाइम है, 10 बजने का टाइम है, 10 साढ़े 10 का, कोई भी नहीं है इस रोड पे, मेरी ख्वारी लग जाती। खैर अब ये देखते हैं क्या करेंगे। मेरे ख्याल से थैले में डाल के ले जाएंगे, बजाय इसको जो ना ये उसमें डाल के लेके जाने के, बॉक्स में डाल के लेके जाने के लिए। कुछ थैले में डाल के ले जाएंगे, कुछ बॉक्स में डाल के ले जाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थैला खोलने की। पिछले 5 मिनट से मैं आपको एक ही पार्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मुर्गियों को थैले से उसमें डाला जा रहा है। तो जो भी सोचता है ना कि भाई हम माल ऐसा देते हैं, यार माल अल्हम्दुलिल्लाह कम सेल करते हैं लेकिन अच्छा सेल करते हैं। अपनी तारीफ़ें नहीं कर रहा मैं। हाँ ये देखो कितनी प्यारी वाली मुर्गी, हमारी वही वाइट वाली मुर्गी जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी। तो माल माशाल्लाह से हो गया, रेडी है। और ये थैला छोड़ देंगे या पता नहीं लेके जाएंगे, क्या करेंगे तो अपने हिसाब से ही देख लें। हम भी इसको ऊपर लेते हैं और निकलते हैं, ठीक है ना भाई। चलें, इनका भी काम बन गया, हमारा भी काम बन गया। अच्छा कॉन्टेक्ट के लिए खाली एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये देखो वो कितना ऊपर से जूम हो रहा है, बता कितना ज़्यादा ऊपर से जूम हुआ था। खैर भाई गर्मी बहुत टाइट हो रही है और मुझे तो ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है यहाँ पे आजकल आके। तो खैर अब इस काम को जल्दी से निपटाते हैं। ये फीड का बैग ऊपर आ जाए, फीड डालेंगे और उसका ताकि अपडेट देंगे, ठीक है। आ गया ऊपर और गर्मी से मेरा आपको जैसे मैंने बताया कि हाल बेहाल हो रहा है। और भाई ने अपनी बाइक पे इसको एडजस्ट कर लिया और ये भी अब निकल गए अपनी तरफ अपने घर के लिए। और हम भी अपना काम निपटा के निकलते हैं अपने घर के लिए। मैंने सोचा था कि अब जो वीडियोस बनाऊंगा ना मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि लंबी नहीं करूँगा ज़्यादा, बस शॉर्ट रखूँगा, 2-3 मिनट का एक पार्ट क्लिप करूँगा। लेकिन यार काम ही नहीं बनता। 5-6 मिनट से पहले, यानी कि जो मेरे ब्लॉग्स होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते कि यूँ टाइम गुजरे, शॉर्ट्स होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है ना वो समझ लें फुल दिल से होता है। शॉर्ट भी होता है, खैर आपस की बात है। लेकिन इसमें ये होता है कि टाइम मैं खुद हिसाब नहीं रखता, बस इस तरह रखता हूँ कि अच्छा कंटेंट बन जाए, भले टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए। बहुत सारे लोग मैनेज करते हैं वीडियो लंबा करते तो, पर खैर हम आपके लिए बना दें। अच्छा जी भाई, फीड जो डली है ना आज समझ में बहुत कम डली है। अब डली है तकरीबन 10 kg के करीब। कहाँ हम 25 kg पे खड़े हुए थे, कहाँ हम इतने कम आ गए। उसकी वजह सारी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फीड की भी रूटीन कम होती जा रही है। खैर आप लोगों ने देखा फीड वगैरह का क्या हाल है। और मैं कुछ बताऊँ ना, मेरे आजकल देना थोड़ी सी बैक में पेन है, तो उसके बावजूद हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखें अगर आप लोग भी काम कर रहे हैं ना तो फिर आप अकेले हैं और आपने फिर जो ना ये काम करना ही करना है, भले बारिश हो या आप बीमार हो। क्योंकि आपके बर्ड्स आपका ये वाला बहाना नहीं सुनेंगे, तो इसलिए आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा भाई मुर्गियाँ भी सेल कर दी हैं और थोड़ी सी मैंने सफाई कर दी। आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग समझते होंगे कि जगह साफ़ होती है। भाई यहाँ पे आपके लिए जो ना वीडियो बनाने से पहले हम हल्की सी झाड़ू लगा देते हैं, वरना यहाँ का हाल देख के आप 100% घबरा जाएंगे। बल्कि ना सिर्फ घबरा जाएंगे, मुझे तो ना आप खूबसूरत अल्फाबाद से नवाजेंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 50% ऐसे लोग हैं
जिन्होंने फार्मिंग डायरेक्टली नहीं करी और वो मुझसे सिर्फ इम्प्रेस होकर काम कर रहे हैं। तो अब मैं दिखाऊंगा तो बुरा लगेगा, खैर मैं आपको ज़रा दिखाऊँ तो गन अच्छा खासा पड़ा हुआ है भाई। और ये मुर्गियों का काम ही ऐसा है, मुर्गी जब लाइफ स्टॉक का आप काम कर रहे हो तो गोबर तो आपने उठाना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप क्या कहते हैं अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हो, समझ में नहीं आए। अच्छा खैर आप बता दें अगला प्लान क्या है। अगला प्लान भाई अब ये है कि मैंने जितने भी मुर्गे दिख रहे हैं ना आपको, उनको मैंने अलग कर लिया। इनको इंशाल्लाह ताला हम कल परसों में ठिकाने लगा देंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। अब जिस रेट में भी लगाएं, क्योंकि अभी एंड है हमारे फ्लॉग का, कोई ख़ास प्रॉफिट ना भी मिले तो निकाल देंगे इंशाल्लाह ताला। तो देख रहे हो ये मुर्गा है, इसके साथ ये एक मुर्गा है, ये एक मुर्गा है और ये एक मुर्गा है, ये देखो एक ये मुर्गा है। और उसके अलावा अभी मैंने इसको पकड़ के अलग किया है, इसके साथ इसका एक पार्टनर है और इसी तरीके से एक पार्टनर और है। ये आपस में लड़ते रहते हैं, ये किसी काम के नहीं होते। और नीचे भी दिखाऊँ ना आपको, तो नीचे भी है, यहाँ पर भी हैं, इस केज में भी, इसके बराबर वाले केज में भी, इससे अगले वाले केज में भी, उसी साथ साथ इस केज में भी। तो ये मुर्गे बस किसी काम के नहीं है। और ये जो होते हैं ना, ये समझ लें पता है क्या होता है, इसको हम कहते हैं बेसिकली कड़वा घूट। दो सेंस में कड़वा घूट है ये। कड़वा घूट इस सेंस में है, पहली बात तो बैठिए ज़रा यार, रात का टाइम हो रहा है, थक गए, सुबह के उठे हुए होते हैं यार। अच्छा जी, पहले सेंस में तो मैं इसको इसलिए कड़वा घूट कह रहा हूँ कि यार ये मुर्गे जो होते हैं ना, इनको आपने खपाना होता है जल्द से जल्द। अब हमने मौसम ऐसा था, फ्लॉक बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया, अल्लाह का शुक्र है, कोई बीमारी नहीं है तो निकल गया। अब इनको देखें लोग रखते हैं अपने पास। आप अंडों के लिए काम कर रहे हो ना, आपने मिक्स चूजा खरीद लिया, ठीक है, अब 2 महीने हो गए, आपने इनको सबसे पहले निकाल देना, इनको आपने रखना नहीं है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि आप सोचोगे यार ये 2 महीने हो गए इनको। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको खाली हम ये सिखाते रहते हो कि आपने ये करना है वो करना है, आपको फार्मिंग भी सिखाते हैं। तो एक कड़वा घूट का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा डेली का एक कॉन्सेप्ट देना जो अच्छा था मुझे लगता है पर्सनली, वो मैं आपको शेयर करूँ। तो खैर इसमें हुआ क्या बेसिकली कि एक मुर्गा रह गया हमारे पास, मैं ज़रा निकाल के दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, ये मुर्गा था, इसको बंदा पकड़ के तरह निकालते हैं, चेक करते हैं क्या करेगा ये। चुप हो जाओ, हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा ऑडियो ख़राब होगा, आराम से आके बैठिए हमारे पास। तो अब पता है सीन क्या होता है भाई, ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा, इसको हम छोड़ ही देते हैं, बाद में देखेंगे। तुम्हें तो बेटा यखनी बना के पियेंगे तुम्हारी। अच्छा जी, अब होता पता है क्या है, देखें ये जो मुर्गा होता है ना, ये बेसिकली मुर्गा कह रहा हूँ, ये 2 महीने आप इसको बेच देंगे तो बेचते हुए आप सोचेंगे कि यार मैंने इस पर खर्चा किया है 500 रुपये और ये बिक 500 का ही रहा है, या कभी कभी तो 400 का बिक रहा है, तो ये तो नुकसान है। मैं काम करता हूँ, मैं इसको होल्ड करके बेचता हूँ। अब होल्ड करके बेचेंगे 5 महीने बाद तो भी उसी रेट में जाएगा, ये आपको हल्का सा नुकसान ही देगा। और क्या पता नुकसान ना भी दे, आपकी मुर्गियों का ही बेड़ा गर्क कर दे। तो आपने फ़ौरन से कड़वा घूट पीना है, और ये तो 50 रुपये 100 रुपये ऊपर मिल जाते हैं वैसे नॉर्मली। जब ये 2 महीने का बट होता है ना, तो आपको आराम से 100-150 रुपये ऊपर मिल जाते हैं पर मुर्गे पे। और जब बड़ा हो जाता है और तो भी जाहिर सी बात है फिर कम पैसे मिलते हैं, इस एज में बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो आपने फ़ौरन 1.5-2 महीने में इसको टिका देना है। 1.5 महीने में टिका दे, जितना जल्दी टिकाएंगे ना, टिकाने से मुराद है जितना जल्दी सेल करेंगे उतना अच्छा आपके लिए। अगर आप इसको होल्ड करेंगे यार कि नहीं अभी पैसे अच्छे मिल जाएंगे, तो फिर आपके लिए नुकसान है। आपने कड़वा घूट पीना, जल्दी से निकल जाना है। अब मैं हो सकता है कि इनको गंदे रेटों में बेचूँ, मुझे नहीं पता रेट क्या होगा, लेकिन आपको रेट बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं गंदे रेटों में बेचूँ, लेकिन मैं इनको बेच दूंगा। उससे पता है क्या होगा, मैं दिमागी तौर पे हल्का हो जाऊंगा। और अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, इससे वो सिर्फ मेरा प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई कॉस्ट निकालनी, कोई खर्चा निकालना है। अब ये पूरा फ्लॉग सेल आउट हो चुका है, ये वाला फ्लॉग जो ये मुर्गों वाला फ्लॉग जो है ना, अब ये इससे वो सिर्फ मेरा प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट निकाल के मैंने एक तरफ करना है। तो ये कुछ छोटी मोटी सी टिप्स थी जो मैंने आपको समझा दें, आपको बता दें, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए, आपको समझ में आ जाए किस तरीके से हम लोगों ने काम करना है। और ऐसा ना हो कि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी हद तक खाली मिनी जू वाले व्लॉग बन जाए। साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम आपको फार्मिंग सिखाएं, कुछ बेसिक बिजनेस की टेक्निक सिखाएं, वो सिखाऊं जो मुझे आता है पर्सनली, जिसको मैंने एक कॉस्ट पे के सीखा है, कॉस्ट पे करके सीखा है। तो उसमें आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। मेरा ये फ़ायदा होगा कि आपको अच्छी लगेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे, और आपका ये फ़ायदा होगा कि आप एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। खैर अंडे वाले मुर्गे के पास चलते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। और अंडे वाले मुर्गे के लिए वेज फीड वगैरह लेकर आ गए हम। हमारे रैबिट्स हो रहे हैं माशाल्लाह से, रात में इतने एक्टिव होते हैं, ये माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं, आपको और आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, वहाँ से फ्री हो गया, थोड़ी सी रैबिट से भी मैंने हाय हेलो कर ली अपने, और अब आ गए ज़रा से अपने टर्की चूज़ों पे नज़र मार लें माशाल्लाह से कैसे हैं ये। 1 2 3 4 5 पूरे। इनको ज़रा फीड देखो, फीड मैंने डाली भी इनको थोड़ी सी फीड डाल देते हैं। और ये माशाल्लाह से उड़ के दिखाओ बेटा, चलो उड़ के दिखाओ। अभी नहीं उड़ रहे यार ये, वरना इतना प्यारा उड़ना शुरू हो गया ये माशाल्लाह से। और साइज़ में भी तरफ अच्छे खासे बड़े हो गए हैं ये, देख रहे हो, बिल्कुल मोर के ख़ानदान के लगते हैं ये। और थोड़ा सा इनमें फ़र्क है मोर और इनमें, वैसे चिक्स तो एक जैसे होते हैं। अच्छा इसकी एक आँख मुझे बंद दिख रही है, चेक करूँ है या नहीं है। नहीं, आँखें सही है इसकी भाई, मुझे लगा शायद इसकी एक आँख बंद है। आँख है थोड़ी सी नीचे कर है, इसलिए मुझे लग रहा था ऐसा। खैर इनको यहाँ पे हल्का सा वो कर देते हैं, क्या नाम है, दाना डालते हैं। और दाना डालने के बाद जो है ना इनको फीड डालने के बाद ज़रा सा इनको हाय हेलो करके वीडियो को भी एंड करते हैं। भाई फीड डाल दिए इनको, और एक ही फीड का बर्तन में डाली हुई है। कल ये फीड का बर्तन जो है निकाल के इनके लिए कुछ और बंदोबस्त करते हैं, ताकि जो ना ये भी निकल सके। और इनको बल्कि जो ना उठा के मैं
अपने केज के पास ले जाऊँगा। इसकी आँख मुझे मशकूक लग रही थी, मैंने कहा आँख देखें ज़रा इसकी, कैसी आँख है इसकी। आँख इसके अंदर की तरफ धंसी हुई है, इसकी यहाँ से सिंग निकलना शुरू हो गया। जिन लोगों को पता है ये नाक सी होती है इनकी, बड़ी अजीब सी वो निकलना शुरू हो गई। इसकी एक आँख बिल्कुल ख़राब है, अजीब सी है, और एक आँख जो है इसकी सही है। देखिए आपको एक बात बताऊँ, जो बीमार चूज़ा होता है ना उसकी आँखें भी ऐसी होती हैं। ये वाली आँख सही है और ये वाली आँख जैसे इसकी देख रहे हो ना वैसी हुई भी होती है अक्सर बीमार चूज़ों की। लेकिन खैर इसका तो मुझे लग रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ही कोई मसला है जिस वजह से ऐसी हैं ये। और 2 चूज़े रह गए थे वो कोने में खड़े में शरीफ चूज़ों की तरह, इनसे हाय लो करें। हाँ भाई क्या सीन है तुम्हारा, तुम देखे नहीं हैं? भाग गए। चलो खैर अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, रात का टाइम है, चले हम बच्चों को फीड देते हैं और उसके अपनी अंडे वाली मुर्गियों को हाय हेलो करते हैं, उनसे फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। सही है। अच्छा यार नीचे के हालात बहुत गंदे हो रहे हैं, यहाँ पे तो ना मुझे वो डालना पड़ेगा, क्या कहते हैं, बेसिकली सफाई वगैरह करनी पड़ेगी। और आप में से बहुत सारे लोगों का एनर्जी लेवल डाउन लग रहा होगा, मेरा उसकी वजह ये है कि यार 1 बज रहा है, सुबह 8 साढ़े 8 के उठने वाले। अब पहले जो था ना एनर्जी लेवल बहुत अप होता था और सेम पे सिर्फ का काम होता था खाली, लेकिन अभी आपके भाई ने इतने सारे पंगे ले लिए हैं। यूनिवर्सिटी के साथ साथ व्लॉगिंग है और व्लॉगिंग के साथ साथ ऐसे बातें आप लोगों के मैसेजेस के जवाब हैं और उसके अलावा फार्मिंग है, तो भाई एनर्जी लेवल डाउन तो बनता है। इस सिचुएशन पर हम सस्टेन कर रहे हैं, यही अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, वरना तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊँगा, वरना मेरा दिमाग था कि मैं बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाऊँगा। लेकिन खैर अभी तक हम कर रहे हैं और कुछ चीज़ों में हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहा है उस वजह से। खैर वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता तो हमारा कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़, जिसमें हमने फार्मिंग से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें बहुत डिटेल में गाइड करी हुई हैं। मिलते हैं कल के एपिसोड में। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप फार्मिंग कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो दोनों सिचुएशन में हमारा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो खैर मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।